कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नज़र में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। साइलेंट रखा है फोन साइलेंट रखा है। ओके ताराना तरीके पे तहकीकात की जाए। दिस इज द डिमांड ऑफ जस्टिस। ये कोई अनोखी बात नहीं मांगी जा रही है। अगर उनके वरसा कहते हैं कि हमारे जो लोग मारे गए हैं वो किसी भी तरीके से मिलिटेंट रिलेटेड नहीं थे, तो क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है कि इस बात की तहकीकात की जाए। वी आर होपिंग कि हमारे जो वजीर आजम हैं मुल्क के, वो उस बच्ची की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि वो बिलीव इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द गार्डियन ऑफ 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। अगर वो 125 लोगों के रखवाले हैं, गार्डियन हैं, तो जम्मू और कश्मीर में एक बैठी हुई लड़की अपनी 18 माह की बच्ची को गोद में लेकर अगर इंसाफ की दुआई देती है, तो वो वजीर आजम की सुनवाई के लिए दे रही है। दे हैव टू डिलीवर द जस्टिस, दे हैव टू प्रूव दैट दे आर द गार्डियंस ऑफ द कंट्री एंड द पीपल। देखने के बाद क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी अभी तक है क्या? ये लोगों को प्रेस कॉलेज उठाया गया। मैंने आपकी बात नहीं। कैलेंडर पिलर भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। समाधियाँ हैं, हमारी टूटियाँ हैं, क्रिया घाट्स हैं। यहाँ हमारे सारी कम्युनिटी, सारे बरादरियों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ जाते हैं। 3 दिन 13 दिन इस किस्म की क्रिया वगैरह का कार्यक्रम करना पड़ता है, फंक्शन वगैरह। इसको हम किस तरह अच्छा और साफ सुथरा बनाए, बढ़िया बनाए, यही हमारा आखिरी घर है, यही हमारा बड़ा घर है। इसको हम सब मिलकर, आज मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29 सुरेंद्र चौधरी जी, हमारी वार्ड के जितने भी बूथ प्रेसिडेंट्स, ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता सारे यहाँ आए हुए हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर, मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूँ। पंजाबी की कहावत है कल्ला रे चल्ला, सब मिलकर जब संगठन के सब लोग
और पूरे समाज के लोग इस काम को करेंगे। सरकार चीजें बनाती है, इनको संभालने का काम समाज का है। प्रयास कर रहे हैं हमको एक अच्छी कमेटी यहाँ बनाई जाए जो इस काम को आगे देखे, और भी इसका जो काम है धीरे धीरे करके सामने क्रिया घाट है उसको भी अच्छा करेंगे। आगे पैसेज कुछ बन गया है, कुछ और बनाएंगे। 4 शेड आगे बने हुए हैं जो लोगों के बैठने के लिए, लगभग 100 बेंचेज वहाँ 100 बंदों की कैपेसिटी बेंचेज लगाए गए हैं जो कोई दूर दराज से आए, लगभग 15-20 बाड़ों के लोग यहाँ आते हैं। कश्मीरी समाज हमारा सारा बताना चाहता हूँ कि सरकार, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये नारा दे के आए थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा किसी खास कम्युनिटी के होगा, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए होगा, लेकिन सिखों के लिए ये नारा बिल्कुल ग्राउंड पे कहीं हकीकत में नहीं कन्वर्ट होता। क्योंकि आज से 8 महीने पहले हम एलजी साहब से पास एक डेपुटेशन लेके गए थे सिख प्रगति फ्रंट का, जिसमें हमने 10 मुद्दे थे हमारे पास, और मैं बड़े खुशी से कहता, तब हमें बड़ी खुशी हुई कि एलजी साहब ने पहली बार बड़ी संजीदगी से उनको पढ़ा। उसके बाद हमको कहा आइए अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुई और हम 10 पॉइंट लेकर गए थे, जिसमें मुख्य तौर पे थे हमारी जो पंजाबी भाषा को स्टेट में खत्म किया गया, उस इशू उस पे था। पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख मेंबर को ना लेना, श्रीनगर में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी कोटा जो था उसमें से सिख बच्चों को बाहर निकालना, उस इशू पे बात हुई। कुंजवानी में बंदा सिंह बहादुर चौक में जो एक स्टैचू लगाना था उसकी बात हुई, और इसी तरह से काफी बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सच में डिस्क्रिमिनेशन हुई है। सिख बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली एक पैकेज स्पेशल निकालूंगा, एम्प्लॉयमेंट पैकेज। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर में इस समय बेहद खून खराबा हो रहा है, मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, टारगेट सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, सिख भाई बहनों की, कश्मीरी पंडित्स की, हिंदुओं की, यहां तक कि मुस्लिम भाई बहनों की भी घरों में घुस करके, स्कूलों में घुस करके सेल्समैन की किलिंग्स हो रही हैं, और आतंकवाद का जोर पकड़ा हुआ है। आरोप प्रति आरोपों का सिलसिला जारी है। तो इस खून खराबे को रोकने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे ये गुहार लगाता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर के इस खून खराबे को, मासूम लोगों की खून खराबे को रोकने के लिए एक सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग अपने कार्यालय में बुलाएं, ताकि हम सब मिलकर के इस decision gun control. But today we are here. It was not patients as well as attendants. Usually room from the dark room to an open area. जन औषधि योजना में जो मेडिसिन बनती हैं, कैसे बनती है, क्या होता है, he is himself taking responsibility of entire country. जितने भी जन औषधि, हमारी जनता और औषधि हुई दवाई, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी इंडिया में है, उस दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने है। इसके बाद मुझे लगता है क्वालिटी को हम कभी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर नहीं सकते, और ब्रांड्स का, और हम उनको मैच करते थे। एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करना है। ये मेडिसिन को देखा, इसको इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। इसमें जो प्रधानमंत्री में है, जो भी ये बनती है मेडिसिन, ये WHO GMP प्लांट से ही बनती हैं, जो कि आप स्लाइड्स में देखोगे। दवाइयाँ 50 से 70% लो कॉस्ट में हमें मिलती है, और वो अपनी जो ट्रीटमेंट है वो पूरी करवा सकता है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, ये हमने 2019 में स्टार्ट की थी, और आज तक हमारे यहाँ पे 68 स्टोर्स विद इन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, पर ये नंबर बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs एंड जो भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले और लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले, क्योंकि इसमें जो है 50 से 60% सस्ती होती हैं दवाइयाँ। तो हम आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी ये एक ड्रीम है कि हम लोगों तक पहुंचें और लोगों को ये दवाइयाँ सस्ती प्रदान करें। साहब भी हैं, उन्होंने एश्योर किया है कि अभी तक तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 केंद्र हैं जो कि खुले हैं। ले
मैं मेंढर की लोकल जो कैडर है सियासत का उसका और पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस यहाँ जो जितने भी मेरे स्वागत के लिए